हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 7वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका है 5/2/2017 में बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है 5/2/2017 में ये दोस्तों क्वेश्चन जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं कराने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपका जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कब शुरू की गई, तो 1995 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है 1995 यानी कि 1995 में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, कि पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन से। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। भारत में उत्पादित की गई जो है कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है, तो आपका 10% जो है कॉफ़ी क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, कि दुर्गापुर स्थित जो है कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर स्थित कारखाना जो है स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष के बजट में आपका जो है कि जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया है। आपका जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष के बजट में पहली बार जीएसटी का जिक्र किया गया है, तो आपका जो बजट 2006 और 2007 में जो है पहली बार क्या किया गया है, जीएसटी का जिक्र किया गया। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीयकरण के पहले जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था, कि राष्ट्रीयकरण के पहले जो स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रीयकरण के पहले जो है स्टेट बैंक का जो नाम था वो क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हम जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंत में आते हैं, तो हम जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंत में, तो हम जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो है क्या है, कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है आपका 100 है, कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय जो विदेशी प्रत्यक्ष है की सीमा जो है आपका 100 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात की जा सकती है, या किसी देश के व्यक्तियों की आय जो विषमता ज्ञात की जा सकती है, तो लॉरेन जो वक्र होता है उसकी सहायता से किसी भी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है। आपका जो बैंक नोट प्रेस है यहाँ पर है, यानी आपका जो ऑप्शन है कि नासिक, देवास, सालवनी, होशंगाबाद, यानी कि आपका बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है, देवास में है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े जो राज्य है यह नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है, तो आपका तमिलनाडु जो है जनसंख्या की दृष्टि से 4 राज्य में अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि बिहार आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, उत्तर प्रदेश, लेकिन आपका तमिलनाडु जो है नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, तो आपका बिहार का जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था, कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम था परम 8000 जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या है, परम 8000। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, कि भारत में 4G सेवा का जो प्रारंभ हुआ था 2012 ईस्वी में। भारत में 4G का सेवा का जो प्रारंभ हुआ था 2012 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, तो आपका जो यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्यांकन सूचकांक जो है
तो FTSE 100। यूके ब्रिटेन का शेयर जो मूल्य सूचकांक है FTSE 100। आपका बी नंबर जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे CD देशमुख थे। कौन थे। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो CD देशमुख थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन दिया था वो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। कहाँ पे पढ़ रहा था। IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। तो यह कार्बन कर घोषित करने वाला जो देश था वो कौन था। कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला जो प्रथम देश था वो आपका फिनलैंड था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि कार्बन कर घोषित करने वाला जो प्रथम देश था वो आपका फिनलैंड हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। कि कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो कीवी चिड़िया जो है आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्राजील की मुद्रा जो है वो क्या है। कि ब्राजील की मुद्रा जो है आपका रियल है। क्या है। ब्राजील की जो मुद्रा है वो क्या है। रियल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कौन महलों का शहर कहलाता है। कौन जो है महलों का शहर कहलाता है। कौन जो है महलों का शहर कहलाता है। तो कोलकाता आपका जो है वो महलों का शहर कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। किसे अच्छे राजा का समय कहा जाता है। तो विजय माल्या को अच्छे राजा का समय कहा जाता है। अच्छे समय का राजा जो है विजय माल्या जी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह जो है मुंबई की प्रथम प्रज्ञाली शिशु थी जिन्हें 2016 में एक शिशु को जन्म दिया था। यह मुंबई की प्रथम प्रज्ञाली शिशु थी जो 2016 में एक शिशु को जन्म दिया था। तो हर्षा के नाम से जानी जाती है। उसे क्या कहते हैं। उसे हर्षा। वह मुंबई की प्रथम प्रज्ञाली शिशु थी। कौन। हर्षा। जो 2016 में इन्होंने जो है एक शिशु को क्या किया था जन्म दिया था। तो आपका ऑप्शन हर्षा जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंडिया एयरलाइंस की प्रथम महिला जो पायलट है कौन थी। कि इंडियन एयरलाइंस की जो पहली पायलट थी वो दुर्गा बनर्जी थी। कौन थी। इंडियन एयरलाइंस की जो पहली महिला पायलट थी वो दुर्गा बनर्जी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किन को महामना कहा जाता है। किन को महामना कहा जाता है। तो मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है महामना कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है कि मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। वह प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपका देविका रानी जो थी वह प्रथम अभिनेत्री थी, भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें कि दादा साहेब फाल्के से क्या गया था पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपका देविका रानी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि यह हिंदी साहित्य के जो एक प्रसिद्ध आलोचक थे वो कौन थे। तो वो नामवर सिंह थे। कौन थे। नामवर सिंह जो थे हिंदी साहित्य के एक क्या थे प्रसिद्ध आलोचक थे। नामवर सिंह जो थे हिंदी साहित्य के क्या थे एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पद्मावत के जो लेखक थे वो कौन थे। तो पद्मावत के जो लेखक है वो क्या है जायसी है। पद्मावत के लेखक जो है क्या है जायसी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जो है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के जो लेखक है वो जॉर्ज मार्टिन है। गेम ऑफ थ्रोन्स के जो लेखक है वो कौन है जॉर्ज मार्टिन है। गेम ऑफ थ्रोन्स के जो लेखक है वो क्या है जॉर्ज मार्टिन। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है।
कि इंडिया आफ्टर गांधी के जो लेखक है वो रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के जो लेखक है वो क्या है? रामचंद्र गुहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा जो है अब पर्यटक का स्थल है? तो किस भारतीय क्रांतिकारी का जेल जो है अब एक पर्यटक स्थल है? पर्यटक स्थल वो है कि जो पहले जो भारतीय क्रांतिकारी का जेल था अब वहाँ कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए जा सकता है। तो वीर सावरकर जी का जो है, वीर सावरकर ऐसा क्रांतिकारी थे जो उस समय जेल का कमरा था, लेकिन वह अब क्या बन चुका है? वह एक पर्यटक स्थल बन चुका है। तो वीर सावरकर ऐसे भारतीय क्रांतिकारी थे जिसके जेल का कमरा जो है अब एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसने ईमेल यानी कि @ जो चुना था वो किसने ईमेल के लिए @ चुना था? तो रे टॉमलिंसन जो है उसने @ का प्रयोग किया था। किसने ईमेल के लिए जो @ चुना था वो रे टॉमलिंसन ने चुना था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है? कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अधिगम करने की इजाज़त दी है? तो आईसीआईसीआई ने अपने बैंक के कर्मचारी को क्या किया है? घर से अभिगम करने की इजाज़त दी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यह लेखक लेखिका का जो है जन्म बिहार में हुआ था, तो उस लेखक लेखिका का नाम जो है क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो है किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? कि बिस्मिल्लाह खां जो थे किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? आपका जो क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां जो है किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई बजाने के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। वह गायन शैली यानी कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से हुई थी। तो ठुमरी जो थी वो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से क्या हुई थी? शुरू हुई थी। तो ठुमरी जो है वह गायन शैली है जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वह लेखक लेखिका जो अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते थे या लिखती है, तो वह लेखक लेखिका जो अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कि वह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं उसे झुम्पा लाहिड़ी के नाम से जाना जाता है। वह लेखक या लेखिका जो अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं उसे झुम्पा या लाहिड़ी कहते हैं, उसे झुम्पा या लाहिड़ी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? किनकी आत्मकथा है कि जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कि अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में जो है अमर्त्य सेन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है कि छाऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? छाऊ जो है बिहार के अतिरिक्त जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छाऊ जो है आपका पश्चिम बंगाल जो है उसका क्या है? लोक नृत्य है। छाऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका पश्चिम बंगाल जो है उसका भी लोक नृत्य क्या है? छाऊ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या करता है? उल्लेख करता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी सूची भाषाओं का उल्लेख किया है? तो भारतीय संविधान की जो है
कौन सी सूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भारत की 8वीं सूची है वो भाषाओं का उल्लेख करती है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि 8 भाषाओं का उल्लेख करता है। तो 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 12 वर्ष तक क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जो है किस देश का प्रावधान है? कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है चुनाव पद्धति का स्रोत जो है किस देश का संविधान है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जो है आयरलैंड से लिया गया है। कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का जो स्रोत है वो आयरलैंड से लिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? कि लोकसभा के दो सदस्य जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत किया था वो जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि किसने सर्वप्रथम सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत किया गया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यह जो है भारत के सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो कौन जो है भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो म्यांमार जो देश है वो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। कौन जो है आपका? म्यांमार जो है भारत के सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है बिहार से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है? तो आपका ट्रिक है मित्र पर गमछा जाल। मित्र पर गमछा जाल ये आपका ट्रिक है। तो किस किस राज्य से गुजरता है इस ट्रिक में सबका आपको क्वेश्चन मो से मिजोरम हो गया, त्रे से त्रिपुरा, पो से हो गया पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, जो से झारखंड आपका इस सब राज्य से गुजरता है। लेकिन आपका बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। आपका जो क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो जमुना कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बीकर मूलतः होते हैं। बीकर जो होते हैं मूलतः क्या होते हैं? तो बीकर हमेशा क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बीकर दोस्तों आपका जो है मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मायोपिया के रोगी के लिए किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मायोपिया की रोगी के किसके निवारण के लिए चाहिए? तो मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? तो मायोपिया के रोगी के लिए अवतल लेंस के निवारण के लिए होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता जो होता है किस यंत्र से मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता जो होता है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो है किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? कम होता है। अगर पूछ दे दोस्तों कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आपका क्वेश्चन में पूछा है कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन है? तो आपका बैंगनी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्य का मात्रक जो होता है आपका जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो आपका है किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों आपका दूरी की इकाई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल
सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपका क्वेश्चन है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आपका ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लैंक्स नियतांक का मान जूल सेकेंड में क्या होता है, तो प्लैंक्स नियतांक का जो मान होता है 6.63 गुना 10⁻⁻34 होता है। प्लैंक्स नियतांक का जो मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो हल्दी जो दोस्तों होती है वो पौधे के तने भाग से प्राप्त होती है। हल्दी जो है पौधे किस भाग से प्राप्त होती है, तो तने से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। आपका जो क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो है कितने प्रकार की होती है, तो श्वेत रक्त कणिका जो है 5 प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिका जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लसिका जो है किसमें उपस्थित होती है। आपका जो क्वेश्चन है कि लसिका किसमें उपस्थित होती है, तो लसिका जो है संवहन उत्तक में उपस्थित होती है। लसिका किसमें उपस्थित होती है, आपका जो संवहन उत्तक है उसमें लसिका क्या होती है, उपस्थित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पीलिया रोग जो है, आपका जो पीलिया रोग है रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। कि पीलिया रोग जो है रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। पीलिया रोग जो है बिलीरुबिन की बढ़ने से होती है। पीलिया रोग किस निम्न में से किसकी मात्रा से बढ़ने से होती है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर जो है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपका लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यह जो है सेग्बीबोरस होते हैं। क्या यह सेग्बीबोरस होते हैं। मच्छर जो दोस्तों क्या होता है, सेग्बीबोरस होते हैं। मच्छर क्या होता है, सेग्बीबोरस होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो पीयूष ग्रंथि आपका मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यह विटामिन जो है टोकोफेरॉल होती है। तो दोस्तों यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है। तो विटामिन ई जो है, विटामिन ई को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ई को टेकोफेरॉल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका मधुमक्खी जो है सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। एक मधुमक्खी जहाँ पे मधुमक्खी जो अपना सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मधुमक्खी अपना सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नायलॉन में इसके एक कलकों के मध्य इस प्रकार का बंद होता है। कि नायलॉनों में इसके एक कलकों के मध्य इस प्रकार का बंद होता है, तो एमाइड का बंधन होता है। नायलॉनों में इनके एक कलकों के मध्य जो इस प्रकार का बंध होता है, एमाइड आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस ग्रह में वायुमंडल के प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 जो है वो क्या है, तो शनि ग्रह है। तो शनि के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या है, आपका जो क्वेश्चन है कि शनि के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। कि शनि के वायुमंडल में, शनि ग्रह के वायुमंडल में जो है प्रचुर मात्रा में क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जो है सागरों से ढका हुआ है। कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जो है सागरों से ढका हुआ है, तो आपका जो 70% है वो सागरों से क्या हुआ है, ढका हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो आपका वास्टक जो है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है आपका वास्टक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यह एक गर्म धारा है। आपका जो क्वेश्चन है यह एक गर्म धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपका एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म धारा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कितने देश जो है भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो कितने देश जो है भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं, तो आपका 44 जो देश है भूमि के चारों ओर से क्या हुआ है, घिरे हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्यूरी ताप का जो संबंध है वो किससे है, तो क्यूरी ताप का जो संबंध है चुंबकीयता से है। किससे है, चुंबकीयता से है। क्यूरी ताप का संबंध किससे है,
चुंबकीयता से है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ बी चाल से चलता है, बी चाल से अगर चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से आते हुए प्रतीत होगा। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में भी वेग से चले तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब उसे अपने 2b से आता हुआ प्रतीत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि समतल दर्पण में अगर बी चाल से चलेगा तो 2b से आता हुआ प्रतीत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार के इस तरफ में राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, कि बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो बिहार के पश्चिम राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या, बिहार के पश्चिम तरफ के राज्य में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चिल्का झील जो है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा चिल्का झील जो है कहाँ पे स्थित है। तो हम उम्मीद है कि मुझे आप लोग कमेंट में आंसर दे दिए होंगे। तो चिल्का दोस्तों झील जो है ओडिशा में, चिल्का झील कहाँ पे है, ओडिशा में। तो दोस्तों बिहार एसएससी के 7वें एपिसोड का जो है जीके जीएस का वीडियो जो है समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।